प्लीज कर, तुम ईशा को भूल जाओ। अब वो इस घर की इज्जत है। मैं ईशा को कभी नहीं भूल सकता। मैं ईशा को कभी नहीं, मैं ईशा को कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। कर, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। जाओ तुम यहाँ से। ईशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और मैं ईशा को यहाँ से ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। गर्व तू ही है ना, तूने ही मेरी ईशा को मुझसे छीना था। तूने ही मुझे मरवाने की कोशिश की थी ना। तूने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया था ना। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझो? कर, छोड़ो से। एक मिनट मॉम, ईशा चाहिए ना तुम्हें? ईशा, भगवान को शायद मुझ पर तरस आ गया ईशा, इसीलिए उसने मुझे दूसरा मौका दिया कि मैं अपने जमीर पर बिना किसी बोझ के अपनी बाकी की जिंदगी जी सकूं। मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया ईशा। तुम्हारा गर्व जिंदा है। आयशा, जिंदा है तुम्हारा गर्व, और वो तुम्हें लेने आया है। चली जाओ अपने गर्व के साथ ईशा, और पलटकर पीछे कभी मत देखना। सोच लेना कि विक्की वो बुरा सपना था जो तुम्हारी आंखें खुलने से पहले ही टूट गया। गर्व के जाने से और उसके वापस आने के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना ईशा। तुम्हें पाने की मेरी कोशिश जो थी वो बेबुनियाद और गलत थी। मान गया आज मैं, ये मान गया ईशा के तुम और गर्व वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। ईशा, चलो आज मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़ देता हूं, तुम्हारे घर के पास छोड़ देता हूं, तुम्हारे घर के पास छोड़ देता हूं।
भगवान को शायद मुझ पर तरस आ गया ईशा, इसीलिए उसने मुझे दूसरा मौका दिया कि मैं अपने जमीर पर बिना किसी बोझ के अपनी बाकी की जिंदगी जी सकूं। मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया ईशा। गर्व, ये रही तुम्हारी ईशा। जाओ ईशा, अपने गर्व के पास जाओ। आज तुम्हें यहां किसी से न डरने की जरूरत है और ना ही कुछ सोचने की। नहीं गर्व, ईशा तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तुम जाओ यहां से। ईशा के लिए तुम मर चुके हो। ईशा अब मेरे विकी की है। प्लीज मॉम, आप बीच में मत बोलिए। ईशा पर अगर किसी का हक है तो वो मैं नहीं हूं, वो गर्व है। और अगर ईशा ने भी अपनी जिंदगी में किसी को चाहा, किसी से प्यार किया है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ गर्व है। मैंने तो अपना प्यार ईशा पर थोप दिया था। आज जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चा पश्चाताप करने का मौका मिला है। इसलिए मॉम, ईशा को मत रोको। मैं आप सबसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसे जाने दीजिए। जाओ ईशा, तुम्हारे प्यार का असली हकदार मैं नहीं, गर्व है। जाओ। चलो ईशा। अब किसका इंतजार कर रही हो? चलो ईशा। बस करो, बस करो। क्या समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? और खुद को क्या समझते हैं? क्या सब कुछ हमेशा हर वक्त आपकी इच्छा, आपकी खुशी से होगा? मेरी अपनी कोई सोच, कोई इच्छा, कोई मर्जी नहीं। क्या मेरी मर्जी आप लोगों की नजरों में कोई अहमियत नहीं रखती? और तुम विकी, पहले मुझे पाने के लिए गर्व का खून करने की कोशिश करते हो, साजिश करके मुझसे शादी करते हो, और जब मैं तुमसे नफरत करते करते थक जाती हूँ, तुम्हारे प्यार को स्वीकार करने लगती हो, तो अचानक से तुम्हारे अंदर का ईमान जाग जाता है। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तुम मुझे वापस गर्व को सौंपना चाहते हो। बहुत महान हो तुम, बहुत महान। और गर्व, तुम उस ईशा को लेने आए हो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में हालात से मजबूर होकर ही सही किसी
और के साथ साथ फेरे ले चुकी है, किसी और का सिंदूर अपनी मांग में भर चुकी है, किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहन चुकी है। तुम उस ईशा को लेने आए हो जो किसी और की पत्नी बन चुकी है। और विक्की, तुम अपनी अच्छाई, अपनी महानता साबित करने के लिए अपने प्रायश्चित में ये कैसे भूल गए कि मेरा भी एक अस्तित्व है, मैं भी इंसान हूं, कोई बेजान गुड़िया नहीं। क्या तुम दोनों में से किसी एक ने ये जानने की कोशिश की कि मेरी क्या इच्छा है? क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं? क्या मुझे अपनी जिंदगी का अहम फैसला लेने का कोई हक नहीं? हक है, बिल्कुल हक है बेटा। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला करने का हक है। और आज जो भी फैसला तुम करोगी वो हम सुनेंगे भी और मानेंगे भी, हम सब। कहो बेटा, कहो तुम क्या कहना चाहती हो? दादाजी, दादाजी, आपकी दी हुई शिक्षा को मैं नहीं भूल सकती। एक सुहागन को अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस घर की बहू, इस घर की इज्जत, मेरे गले में विक्की के नाम का मंगलसूत्र है। दादाजी, मैं आप सबको, इस घर को, सबको छोड़ के नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। नाज है ईशा, परिवार की इज्जत रख ली तुमने। विक्की जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहेगा ईशा। उसकी ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है। उसमें आया हुआ बदलाव सिर्फ तुम्हारी वजह से है। भगवान तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर दे। आज तुम्हारी वजह से घर में सब लोग कितने खुश हैं ईशा। बस अब भगवान से इतनी ही प्रार्थना है कि तुम और विक्की हमेशा खुश रहो। हमारा पूरा परिवार हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। प्लीज आंटी, ऐसा मत कहिए। मैंने जो कुछ किया अपनी खुशी से किया है। लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। थैंक यू ईशा।
बेटा समझने की कोशिश करो। ईशा को तुम्हें भूलना ही होगा बेटा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। उसे भूल कर ही तुम चैन से जी सकोगे बेटा। नहीं माँ, मैं ईशा को कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं। एटलीस्ट जीते जीते नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करो। सच्चाई का स्वीकार न करके या तो उसे मुंह मोड़ के सिर्फ तकलीफ होती है बेटा, सिर्फ तकलीफ। नहीं माँ, ईशा मेरी पत्नी नहीं है, किसी और की पत्नी है माँ। ये सुन के मुझे ज्यादा तकलीफ होती है माँ। ये सुन के मैं कैसे सह सकता हूँ इन सबको? कैसे सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? ईशा मेरी पत्नी नहीं है, किसी और की पत्नी है। ये क्या कर रही हो? कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कर रही हो? प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, डोंट टॉक टू मी, ओके? रिलैक्स। इतना गुस्सा करने से क्या होगा? प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से, जस्ट लीव मी अलोन। तुम्हें गर्व चाहिए ना, मिल जाएगा। लेकिन वो तो ईशा से प्यार करता है, मेरे लिए तो उसके मन में नफरत है, यही ना? देखो देखो, गर्व के दिन में मेघा के लिए नफरत है, कोयल के लिए नहीं। और इस वक्त तो तुम कोयल हो, मेघा नहीं। नहीं माँ, तकदीर ने मेरे साथ ये मजाक नहीं किया। मेरे साथ ये मजाक मेघा ने किया, और ऐसा उसने क्यों किया था मुझे नहीं मालूम। देखो देखो कोयल, तुम्हारा मकसद है सिर्फ गर्व को पाना, और सिर्फ उसी को पाना। वो तो तुम कोयल बनकर भी पा सकती हो। इनफैक्ट तुम्हें इस वक्त गर्व को कोयल बनकर ही हासिल करना है। देखो कोयल, बात समझने की कोशिश करो। एक चीज ऐसी है जो खुद ब खुद तुम्हारे फेवर में हुई है, वो ये कि अब ईशा तुम्हारे और गर्व के बीच में नहीं है। ईशा ने खुद ब खुद गर्व को ठुकरा दिया है। लेकिन अब तुम आसानी से कोयल बनकर गर्व को आसानी से हासिल कर सकती हो। माँ ठीक कह रहे हैं। ठीक ठीक है, तो अब मैं कोयल बनकर ही सही, गर्व के दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी। उसने मेरी ईशा को मुझसे छीन लिया। आखिर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी? कर, ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेघा इस दुनिया में नहीं है। मेघा मर चुकी है बेटा। मॉम, लेकिन मैं तो जिंदा हूं ना। आपका बेटा जिंदा है ना? बेटा मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। दिल मर रहा हूं मॉम, घुट कर जी रहा हूं मॉम। अच्छा होता कि उस एक्सीडेंट में मर जाता। कर बेटा प्लीज। नहीं मॉम, इन सब बातों की जिम्मेदार सिर्फ मेघा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।